इतनी खतरनाक सूरत हाल है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, मुसलमानों के लिए और खास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए। क्योंकि पाकिस्तानी अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि मुंबई को जलाएंगे, दिल्ली को जलाएंगे। यहाँ भी कुछ होता था तो लोग समझते थे कि पाकिस्तानी है। We understand it was Pakistani men who engaged in massive violence against. उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी है। मैं प्रॉपर्ली कंडेम करता हूँ। कंडेम तो आपने 26/11 पे किया था, लेकिन करवाया भी आप ही ने था। टेररिज्म है, एक्ट ऑफ टेररिज्म। नवीद अकरम, इस बंदे ने ये अटैक किया और हैरानगी की बात तो ये भी है कि ये दो बंदे जो थे, इनका रिश्ता बाप बेटे का रिश्ता था। मेरे ख्याल में एक तो वो नवीद अकरम साहब के बारे में तो टिपिकल पाकिस्तानी नाम है, लेकिन उसके बारे में शवाहिद कुछ सामने आने शुरू हो चुके हैं कि इस पाकिस्तानी। यहाँ जो टाइटनिंग हो रही है ऑफ इमिग्रेशन रूल्स, वो इन्हीं वजह से है कि ये लोग जो इमिग्रेंट्स आते हैं वो बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर में सेट नहीं हो पाते। अहम आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के अंदर जो बॉन्डी बीच पे कल जो 2 बार गोलीबारियां हुई हैं, साथ में जो लोग घायल हुए रहे हैं, उसको लेकर के नई अपडेट जो है वो सामने निकल के आ रही है। करीब 200 से ज़्यादा लोग जो है इसमें मारे जा चुके हैं और इतना ही नहीं, ये हमला जो है इसको टेररिस्ट हमला बताया जा रहा है और इसमें काफ़ी हद तक नाम जो है वो ऑब्वियसली पाकिस्तानियों का आ रहा है कि ये पाकिस्तान ने जैसे ठीक मुंबई में 26/11 वाला हमला कराया था, ठीक वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी ये नया हमला जो है वो करवाया गया है पाकिस्तानी टेररिस्ट के द्वारा। तो पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। शूटर नवीद अकरम 24 साल का, लाहौर से है, पाकिस्तान से है। तो ये इट्स गोइंग टू बी अनदर, किसे कहते हैं ना, नेल इन द coffin. Before the West wakes up and realizes that we have an Islamic jihad problem. How come one can even think कि ज्यूज अगर अपना कोई इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी खुशियां हैं, या हिंदू या सिख या किसी की भी हो। अबे जिसने मारा उसने आपके मजहब के नाम पे मारा है। के बाद सलामती और रहमतें हो अल्लाह की, फिर उसी को पीछे से ठाक छुरी उदी कांड मार दे। पाकिस्तानियों के ऊपर वीजा बैन लगेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया पे तो डेफिनेटली लगेगा, अमेरिका पे लगेगा और मुमालिक में लगेगा। आपके लिए दरवाजे वैसे ही बंद है दुनिया के। पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी कर सकते हैं, सिर्फ दहशतगर्दी के लिए पैदा हुए हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो या अमेरिका में, पाकिस्तान में, हर एक जगह में। चीमा साहब, ये दुख हुआ आज, मुझे बड़ा सख्त दुख हुआ जी। दुनिया का कोई मजहब ऐसी बात करता है, लेकिन इस्लाम के बारे में बात होती है कि ये दहशतगर्दी का मजहब है। दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में जब टेरर अटैक होता है, उनके पीछे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान आईएसआई का हाथ होता है। ये था डायलॉग धुरंधर मूवी में, और ये सिर्फ डायलॉग नहीं था, ये सच बात है, और ये सच सारी दुनिया के सामने अब दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया सिडनी शहर के बुंडाई बीच में अटैक होता है, टेरर अटैक होता है। 2 बंदे आते हैं, जूइश कम्युनिटी पर अटैक करते हैं। वहां उन लोगों का फेस्टिवल चल रहा है और पहला दिन है फेस्टिवल का। ये पाकिस्तानी है। मैं प्रॉपर्ली कंडेम करता हूं कि आप कैसे किसी ज्यू को, एक अनआर्म्ड ज्यू जो अपनी प्राइवेट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में किसी बीच पे है, किसी जगह पे अपना काम कर रहा है, आप उसे कैसे मार सकते हैं? कितनी तकलीफ की बात है यार, कि मतलब मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने ये इंसिडेंट किया है, और कितने अनआर्म्ड लोग थे। अब इमीडिएटली ये कहा गया जी ये बंदा नवीद अकरम है जिसने सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? मैं समझता हूं, और सबसे बढ़ के ये भी तकलीफ दे है, मैं सच्ची बात बताऊं, कि इमीडिएटली उसको पाकिस्तानी लेबल कर दिया गया। इमीडिएटली पाकिस्तान सारा कसूर है, पाकिस्तान का सारा कसूर है, सारा कसूर पाकिस्तान के। कंडेम तो आपने 26/11 पे किया था, लेकिन करवाया भी आप ही ने था। तो ये तो आपकी हिपोक्रेसी हमें पता है। अबे जिसने मारा उसने आपके मजहब के नाम पे मारा है। बाप का उम्र 50 और बेटे का उम्र 24 साल। दोनों ने इकट्ठे आकर शूटिंग की, टेरर अटैक किया, बेगुनाह लोगों को वहां पर मारा, बेगुनाह लोगों को वहां पर इंजर्ड किया, जिसमें उम्र 10 साल के बच्चे से लेकर 87 साल के बूढ़ों तक वहां पर शामिल थे। औरतें चीखे मार रहे हैं, कहा कभी यहां कभी वहां। अब ये पाकिस्तानियों का पैटर्न है। बाप और बेटे का रिश्ता हो और दोनों पाकिस्तानी ना हो तो वो सच
जिस तरह मुंबई में अजमल कसाब ने का दहशतगर्दी की थी, इसी तरह सिडनी में नवीद अकरम के हाथों, जो एक पाकिस्तानी है, उसने जाकर वहां पर टेरर अटैक किया। ये बहुत ज्यादा दुख की बात है कि इनोसेंट लोगों पर वहां पर अटैक होता है और ये लोग वहां पर खुशी मनाते हैं। मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूं, पाकिस्तानी एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहते हैं कि सेलिब्रेशन करो, माहौल बना है। हम मानो भाई, पश्तून तो आसान साफ कह रहे हैं, अब तो पीटीएम वाले भी कह रहे हैं, अफगान भी कह रहे हैं, पीटीआई वाले भी कह रहे हैं कि निकालो भाई पाकिस्तान से केपी को, हम शामिल करो अफगानिस्तान में, ग्रेटर अफगानिस्तान बनाओ, ड्यूरन लाइन खत्म करो। कौन पश्तून मानता है ड्यूरन लाइन को? तुम लोगों को चाहिए जमीन, बलोच नहीं चाहिए, बलोचिस्तान चाहिए जमीन, पश्तून नहीं चाहिए, केपी की जमीन चाहिए। तो भाई साहब, एक तो ये कर देते हैं। दूसरा, वसीम अल्ताफ साहब हैं जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और वेल इन्फॉर्म्ड हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पे लगाया है कि उन्होंने कहा कि आज जो ऑस्ट्रेलिया में टेररिस्ट अटैक हुआ है वो नवीद अकरम ने किया, जो एक प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम से आया है। इसने हमदर्द यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री ली और स्टूडेंट वीज़ा पे क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलिया में गया था। वो 24 साल का है, क्लीन शेव आदमी है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान स्टेट ने, यानी स्टेट पाकिस्तान की, पाकिस्तान अफगानिस्तान का बंदा था, ये अफगान था, क्योंकि सारा मलबा कभी अफगानिस्तान पर डालो और कभी हिंदुस्तान। और पीछे कौन खड़ा है? पाकिस्तान का आईएसआई, आसिम मुनीर दहशतगर्द, और सारे कड़े हैं वहां। अब कई न्यूज़ों में तो ये भी आ रहा है कि पता नहीं कि कौन से ग्रुप यहाँ पर शामिल है, और वो सारे ग्रुप मिल गए थे लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद के साथ कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड के सामने, और राज भी सामने आ जाएंगे। जो कह रहे थे ना कि पाकिस्तानी इस तरह है, पाकिस्तानी उस तरह है। पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी कर सकते हैं, सिर्फ दहशतगर्दी के लिए पैदा हुए हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो या अमेरिका में, पाकिस्तान में, हर एक जगह में ये सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के लिए ही काम कर सकते हैं। इसके माइंड में बिठाया जाता है, बचपन से स्कूल में पढ़ाया जाता है कि इस तरह काफिर को मार। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि कल रविवार शाम को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच के अंदर जो यहूदियों का जो त्योहार चल रहा था, उसके बीच दौरान जो गोलीबारी हुई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये काफ़ी खौफनाक चीज़ थी। लेकिन अब पाकिस्तान की जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस कॉन्टेक्ट जो है वो नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तानी टेररिस्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा शामिल है, और ये आतंकी हमला पाकिस्तान के टेररिस्ट ने ही कराया है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के अंदर। इतना ही नहीं, गोलीबारियों में काफ़ी ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, आंकड़े जो है वो सामने क्लियर हो पा नहीं रहे, कोई कह रहा है 200, कोई कह रहा है 500। हालात काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं, हाई अलर्ट कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया भर के अंदर, और जो लोग घायल हैं वो हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया। और नरेंद्र मोदी जी ने इस पर ट्वीट करते हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो निंदा जताई है, उसका समर्थन कर रहे हैं। और इतना ही नहीं कहा, उन्होंने बोला है भारत जो है वो सारे आतंकवादियों को चुन चुन करके मारेगा, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हमला कर रहे हो, कहीं भी वो अपना आतंकवाद क्यों ना मचा रहे हो, चाहे वो पाकिस्तान के हों या फिर कहीं के भी हों, आतंकवादी आतंकवादी रहेगा। ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर ट्विटर में ट्वीट करते हुए ये सब भी बयान दिया है, ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी ज़्यादा निंदा करी है। अब हो सकता है आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया की मदद के लिए नरेंद्र मोदी जी कोई ऐसा स्टेप उठाएं जिस तरह से वहाँ पे यह अटैक, आतंकवादी हमला जो है ये हुआ है। लेकिन बहरहाल अभी जो है पाकिस्तान में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत हम पे अटैक ना कर दे आतंकवादियों को मारने के लिए, क्योंकि भारत जो है आजकल आतंकवादियों के टेररिस्ट को ख़त्म करने में ऐसे जुट गया है, जिसके वजह से पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा डर रहता है कि कहीं रात में हमारे यहाँ ड्रोन ना गिरा दिए जाएं, रात में हमारे यहाँ मिसाइलें ना गिरा दी जाएं। तो इस वजह से पाकिस्तान भी इस समय काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट पे चल रहा है, क्योंकि उनके जो सो कॉल्ड जिहादी आतंकवादी हैं
उन्होंने ये कारनामे करना शुरू कर दिए हैं एक बार फिर से।